परंपरा क्या कुछ कह रहे हैं सुनेंगे। अपनी साधना के माध्यम से एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने वाले पूज्य संत माधवनाथ जी की इस पावन समाधि स्थली पर ध्वजास्तंभ अनावरण कार्यक्रम में शिवनाथ मंदिर के अध्यक्ष पूर्व राज्यपाल न्यायमूर्ति कौकसी जी, लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष और इंदौर की पूर्व लोकप्रिय सांसद आदरणीय ताई श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, शिवनाथ मंदिर के सचिव श्री संजय नाम जोशी जी, सदस्य श्री विनाश शिवपुरकर जी, लोकप्रिय सांसद माननीय श्री शंकर ललवानी जी, महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, शिवनाथ मंदिर से जुड़े हुए सभी प्रबंध समिति के पदाधिकारी और सदस्यगण, उपस्थित भाइयों बहनों, लोक माता देवी अहिल्या की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं पूज्य संत माधवनाथ जी महाराज की स्मृतियों को नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे यहां पर इस ध्वजास्तंभ कार्यक्रम के साथ जुड़ने का एक सौभाग्य प्राप्त करके नाथ संप्रदाय की एक विरासत के साथ जोड़ने का कार्य किया। भाइयों बहनों, यही सनातन धर्म है। कृते च प्रति कर्तव्यम ऐसा धर्म सनातन। अगर किसी ने आपके प्रति कुछ भी किया है तो उसके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करना, और कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने का इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है कि पूज्य संतों के लिए जन्म और मरण यानी हर मौत उसके लिए एक नया जन्म होता है। महायोगी गोरखनाथ जी ने कहा था, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। यानी उनके लिए जन्म और मृत्यु बहुत मायने नहीं रखती। हर मृत्यु एक नए जन्म का कारण बनती है। और यहां यह दिव्य शक्तियां इस रूप में शिवनाथ मंदिर के माध्यम से पूज्य संत माधवनाथ जी ने अपने भक्तों, अपने शुभचिंतकों और सबको ये संदेश दिया कि अनंत काल तक मैं यहां की कामनाओं का माध्यम बनूंगा, उनके साथ रहूंगा जो लोक कल्याण के मार्ग पर चल करके, सन्मार्ग पर चल करके लोक कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। और यह अद्भुत परंपरा है, अद्भुत परंपरा है। नाथ संप्रदाय मुख्य रूप से सिद्धों और योगियों की परंपरा है। 9 नाथ और 84 सिद्धों की परंपरा देश के उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक मठ, मंदिर, खो, गुफा, धूना, इन सब के माध्यम से देश के अंदर अलग अलग कालखंडों में हम सबको देखने को मिलते रहे हैं।
आज भी आप बेहतर भारत के अंदर कहीं भी आप जाइए, तिब्बत में चले जाइए, नेपाल के अंदर चले जाइए, भूटान के अंदर चले जाइए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जहां कहीं भी आप जाएंगे, आपको इन योगियों, इन सिद्धों की साधना से, उनकी सिद्धि से पवित्र भी वहां की धरा और वहां की परंपरा के दर्शन हम सबको देखने को मिलते हैं। एक समृद्ध परंपरा है और उस समृद्ध परंपरा को एक विरासत के रूप में सजोने का कार्य जिस पवित्रता के साथ आप सबने यहां पर किया, इंदौर के अंदर किया, पूज्य संत माधवनाथ जी का जन्म करवी चित्रकूट जनपद के अंदर, चित्रकूट के ही का एक पार्ट है, तो छोटा एक कस्बा है, वहां पर बालाजी मंदिर जो आज के रूप में वहां पर विख्यात है, वहां पर होता है। हिमालय में साधना के लिए जाने के उपरांत लोक कल्याण के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, सिद्धि प्राप्त की। लोक कल्याण के माध्यम से वह कालखंड जब ये देश पराधीनता की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, देश की स्वाधीनता की लड़ाई अंगड़ाई ले रही थी, अलग अलग आंदोलन चल रहे थे। एक तरफ देश की आजादी की लड़ाई के लिए देश के क्रांतिकारी अलग अलग स्तंभों पर गुलामी की इन बेड़ियों को तोड़ने के लिए भारत माता के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण का भाव व्यक्त करने के लिए कार्य कर रहे थे। आर्य समाज के माध्यम से स्वदेशी के आंदोलन को उससे पहले तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया गया था और महाराष्ट्र की धरती में, नागपुर में उसी समय यह देश आजाद होगा तो स्वतंत्र भारत का निर्माण होने के बाद इस भारत की नींव किस प्रकार से आगे बढ़ाई जानी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी डॉक्टर बलिराम हेडगेवार जी के नेतृत्व में स्थापित होकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा था। ये सभी कार्यक्रम एक साथ देश के अंदर चल रहे थे और आज हम सबका सौभाग्य होना चाहिए कि अभी हाल ही में हम लोगों ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ा। हम में से बहुत सारे लोग होंगे और मुझे लगता है कि कोई भी हम में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको याद होगा 1947 में जब ये देश आजाद हुआ होगा, उस समय की स्मृतियां उनके दिलो दिमाग में बहुत कम होंगी। उस उत्सव के साथ हर व्यक्ति नहीं जुड़ पाया होगा क्योंकि एक तरफ उत्सव था तो दूसरी तरफ देश के विभाजन का विषाद भी था। एक तरफ इस बात का उत्साह था कि देश आजाद हो गया है, गुलामियों को की बेड़ियों को तोड़ चुका है, लेकिन दूसरी तरफ एक अखंड भारत के रूप में अनादिकाल से चले आ रहे भारत की भुजाओं को भी तोड़ करके इसके विखंडन को आगे बढ़ाया गया था। और उस समय लोगों के मन में था कि अधूरी आजादी रह गई है, लेकिन जब आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, पहली बार हुआ कि हर भारतवासी भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के साथ जुड़ा था। हर घर तिरंगा ने हर भारतीय को आजादी के अमृत महोत्सव के साथ जोड़ने का काम किया। हर घर तिरंगा का कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर देश ने अपनाया और देखते ही देखते कार्यक्रम किस रूप में आगे बढ़ा। आजादी का अमृत महोत्सव। और भाइयों बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव में भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की। एक उपलब्धि थी, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। और 5वीं अर्थव्यवस्था किसको पीछे करके?
भारत ने, जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। और आजादी के अमृत महोत्सव में भारत के साथ एक और उपलब्धि जुड़ती है कि भारत G20 के देशों के समूह का नेतृत्व भी किया है। अभी 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 के सफलतम आयोजन को आप सब ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। एक नए भारत का दर्शन भारत ने किया है। बहुत सारी चीजें G20 के समिट ने हम सबको दी है। एक ब्रिटेन के माननीय प्रधानमंत्री भी भारत में आए थे। उनकी 3 पीढ़ियां भारत से 3 पीढ़ी पहले वे जा चुके थे। भारत से अफ्रीका गए, अफ्रीका से फिर यूके में आए। विरासत के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव क्या होता है? आज भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कहते हैं, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। यही सनातन के संस्कार है। उन्हें मंदिर जाने में संकोच नहीं, उन्हें गौ माता की पूजा करने में संकोच नहीं, उन्हें संतों के सानिध्य में बैठने में संकोच नहीं, उन्हें जय श्री राम और जय सिया राम कहने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया है, क्योंकि वह विरासत संस्कारों के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि वह विरासत अपने मूल्य और अपने आदर्शों से चल करके अपने जड़ों से जुड़ी रही है। और जड़ों से वही जुड़ाव जो सनातन धर्म की मूल्यों ने उन्हें दिया है। और जिस थीम को लेकर के G20 चला था, वसुधैव कुटुंबकम का, उसी भाव के साथ आज जब ऋषि सुनक इंग्लैंड का नेतृत्व करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके मुंह से निकल पड़ता है कि हां, मुझे हिंदू होने में गौरव की अनुभूति होती है। तो सुन रहे थे